20 दिन एक अनशन और फिर सुबह सवेरे भोर में तड़के पुलिस की कार्रवाई होती है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या यह इलाज था या विरोध की आवाज को कमजोर करने की कोशिश थी। यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, बल्कि संविधान के दो अधिकारियों की टक्कर का भी है। एक तरफ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, दूसरी तरफ अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण विरोध और असहमति का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट पहले भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और बाबा रामदेव के मामलों में साफ कह चुका है कि सरकार की जिम्मेदारी जीवन बचाना है, लेकिन अदालत के अधिकार का सम्मान भी उतना होना चाहिए, जरूरी है। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आदेश की गलत व्याख्या करके यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार किसी अनशनकारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जा सकती है, और क्या लोकतंत्र में असहमति का जवाब पुलिस कार्रवाई होगी। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि लोकतंत्र में विरोध की सीमा कौन तय करेगा, संविधान, अदालत या फिर सत्ता। बहुत सारे सवाल हैं। अब इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं उन तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ घटित हुआ इस पूरे के पूरे मामले में। कुछ तस्वीरें जो आपको देखनी, जो आपको जाननी जरूरी है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें देखिए, यहां पर देखिए कैम 1 के जरिए देखिए बहुत आराम से अनशन चल रहा था। 20वें दिन सोनम वांगचुक अनशन करते हैं। दूसरी तरफ भोर में सुबह सवेरे ये जो सर्कल आप देख पाएंगे, सोनम वांगचुक को आते हैं पुलिस अधिकारी, और यहां पर जो आप ब्लू कैप्स देख पा रहे हैं ये आरएएफ की कैप्स हैं, और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्सेस साथ में आती हैं। एक घेरा बनाया जाता है और उसमें लेकर के चले जाते हैं। और किस तरीके से लेकर के जाया गया, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एम्बुलेंस में लेकर के जाया गया, सफदरजंग में उनको एडमिट करा दिया गया। ये पूरी घटना घटित हुई है, और अब इस पूरी घटना में कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं घटना के घटित होने के बाद। वो बयान भी आपको सुनने चाहिए, सुनिए। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है, और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता। क्या सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। सफदरजंग में इस समय वांगचुक एडमिट हैं। कुछ कंटेंट है, कुछ ग्राफिक्स हैं जो आपको समझना चाहिए। जंतर मंतर से जबरन अस्पताल शिफ्ट किया गया सोनम वांगचुक को, यानी कि उनकी मर्जी नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन शिफ्ट किया गया। सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल सोनम वांगचुक भर्ती हैं, और ये तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि सोनम वांगचुक को किस कंडीशन में, किस तरीके से लेकर के जाया गया है। पुलिस बोली हाईकोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश पर यह पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। समर्थकों को भी प्रदर्शन स्थल से हटाया जाने लगा, जिस दौरान पुलिस सोनम वांगचुक को, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सोनम वांगचुक को लेकर के गई। उसके बाद क्या हुआ,
जंतर मंतर पर लेकर के तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जाने लगा। जीवन भी बचे, विरोध भी चले। ये सरकार की तरफ से बोला गया है, माफ कीजिएगा कोर्ट की तरफ से बोला गया है, लेकिन हुआ क्या? अब इस पूरे मामले में कोर्ट क्या कहता है समझिए। सरकार की पहली जिम्मेदारी जीवन की रक्षा की होनी चाहिए, यानी कि जब ये कोर्ट कह रही है कि जीवन की रक्षा की होनी चाहिए, तो क्या है यहां पर मतलब कि आपको इनिशिएटिव लेना है कि वो अनशन खत्म हो जाए, जबरन नहीं, एक अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण अनशन की अनुमति है। विरोध के अधिकार में अनावश्यक दखल नहीं होना चाहिए, यह भी कोर्ट कहता है। इसी तरीके से तमाम और भी बातें जो सामने आ रही हैं, जरूरत अगर पड़ती है तो मेडिकल मदद दी जाए और आंदोलन का सम्मान होना चाहिए, आंदोलन की इज्जत होनी चाहिए। लोकतंत्र हमेशा विरोध से चलता है और लोकतंत्र में विरोध की आवाज बनी रहनी चाहिए, ये कोर्ट भी कह रहा है। कानूनी मिसालें कुछ समझिए। डल्लेवाल से रामदेव तक की अगर बात की जाए तो कोर्ट की एक राय है, जो राय हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये पहले मामले में नहीं है, अलग अलग मामलों में समझिए। डल्लेवाल केस में अगर बात की जाए तो मेडिकल सहायता के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ था, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। उनको भी लगातार उनके मेडिकल बुलेटिन जारी होते थे, जैसे 2 दिनों से वाकचुप के जारी हो रहे थे। आंदोलन जारी रखने के अधिकार पर कानूनी मिसालें यही कहती हैं कि जो अधिकार है अनशन जारी रखने का वो होना चाहिए और जारी रख सकते हैं। रामदेव केस में भी टकराव से बचने की नसीहत दी गई थी, यानी कि अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है तो उससे टकराव नहीं करना है, उससे लड़ना भिड़ना नहीं है, उसको अनशन करने दीजिए शांतिपूर्ण, पर उसके जीवन की रक्षा भी कीजिए। भूख हड़ताल लोकतांत्रिक विरोध का तरीका है और उसको जीवित रहना चाहिए। अमित तिवारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सर बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। स्वागत के साथ मेरा सवाल रहेगा, क्या लगता है जिस तरीके की तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं, सोनम वांगचुक को सफदरजंग में शिफ्ट कर दिया गया है, भर्ती करा दिया गया है, और कुछ सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि उनका अनशन टूट चुका है, लेकिन क्या ये आइडियल सिचुएशन है? जी नहीं, बिल्कुल जिस तरह से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात को रखा। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो भारत देश के 22 लाख से 25 लाख युवा जो नीट जैसे एग्जाम में बैठने से वंचित रह गए, जिनके साथ धोखा किया गया, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, सरकार के प्रति एक रोष व्याप्त था पूरे देश में, उस रोष को एक सही दिशा देने के लिए बैठे थे। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं मांग रहे थे कि उनको धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत थी। धर्मेंद्र प्रधान उस मुखिया हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि अगर पेपर लीक हुए, पेपर लीक से इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लगातार जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कैसे कैसे लोग जोड़ते हैं। 1 साल की फीस आप भी जानती हैं पूजा जी कि एक मिडिल क्लास फैमिली लाख रुपए 2 लाख रुपए कैसे अरेंज करते हैं। अपने बजट से बाहर जाके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सपना दिखाती है फैमिली। अगर उस सपने को अगर कोई हरण कर लेता है, उस सपने को कोई मार देता है, तो क्या उसके प्रति कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसके प्रति जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? सरकार में इस्तीफे की राजनीति नहीं है, इस्तीफे का कोई जगह नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने मंच का सिलेक्शन सही नहीं किया। अगर वो सीजेपी के मंच पर ना होते तो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है उनसे बातचीत करने की, लेकिन फिर वहां पर मुझे जीडी बख्शी भी याद आ जाते हैं, जो कि 111 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे मां गंगा के लिए, लेकिन उन पर कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए सामने नहीं आया। तो कैसे इस थ्योरी को मान लिया जाए कि अगर मंच का सिलेक्शन सही नहीं था, आप व्यक्ति से तो मिलने के लिए जा सकते थे? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, मंच का सिलेक्शन अब सरकारें तय नहीं करेंगी, जनता तय करेगी। जनता के प्रति जिसका जो है लगाव है, जनता से जो जुड़ाव है, वो पार्टी बाहर निकल के आ रही। कांग्रेस जनता पार्टी कितने दिन पहले की बनी और कितने लोग जानते थे? एक युवा जो है, एक पूरी तरीके से सिनोनिमस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके जो मुद्दे हैं, 5 मुद्दे 6 मुद्दे जो निकल के आते हैं, जनता उनसे लगातार जुड़ने लगती है पूजा जी। और उसको आपने देखा कि करोड़ों लोग जो है रातों दिन मिलाकर, आप अगर चीजें समझें तो लोग पिछले 10-10 साल से अपना यूट्यूब और सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहे हैं,
फिर भी वहां तक नहीं, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े मीडिया जगत से भी लोग आते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड से भी लोग आते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं हो पाती है अगर लोग जुड़ रहे हैं। मुझे वाइंड अप के लिए बोला गया है, लेकिन मैं अमित जी एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगी। सोनम वांगचुक का सफदरजंग में भर्ती हो जाना या उन्हें जबरन ले जाना, ये इलाज था या वाकई एक डर था विरोध को दबाने का, उस सुर को दबाने का? क्योंकि मुझे जीडी बख्शी का भी मामला याद आता है, मुझे साथ में डल्लेवाल का भी मामला याद आता है, ये जो मौजूदा सरकारों के समय में रहा। और दूसरा 1984 का सोनम वांगचुक के पिता ही सोनम वांग्याल, जब मुझे याद है कि वो भूख हड़ताल कर रहे थे, उस दौरान लेह लद्दाख इंदिरा गांधी खुद जाती हैं। उसके अलावा नेहरू के भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है अनशन को रुकवाया है। मनमोहन सिंह 2013 तक जीडी बख्शी अनशन करते रहे, बार बार उनके अनशन को ब्रेक कराया गया। अनशन कोई मरने के लिए नहीं कर रहा है, वो दखल दे रहा है कि एक सुर, एक स्वर जिंदा रहना चाहिए, विरोध का, जनता के लिए सांस रहने का जो दरख्त है वो जिंदा रहना चाहिए। शायद यही तरीका है। बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी जिंदा रहना चाहिए। समाज में अगर कोई कुरीति है, अगर कोई गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, अगर उसको आप साफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों के सुझाव लीजिए। कभी न कभी आपको सिस्टम को सुधारना होगा। सिस्टम अगर खराब है तो उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि देश के युवाओं से जुड़ा मामला है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर दरख्त बनती है तो उसको जोड़ने का तरीका भी सरकार को निकालना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार को। भारतीय लोकतंत्र में अगर सबका विश्वास है तो इसीलिए है कि वो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ नियामक हमारे साथ में जुड़े, आपने अपने अहम विचार साझा किए। इस बीच एक बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों के साथ में साझा कर दे। दिल्ली सीजेपी प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हुआ है। युवक ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी है। मौजूद समर्थकों ने युवक को मौके से पकड़ लिया। जंतर मंतर पर जारी रहेगा सीजेपी का अनशन। अभिजीत दीपके ने अनशन का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सिमी सोनी जुड़ गई है हमारे साथ, संवाददाता सहयोगी। सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं सिमी, क्या कुछ अपडेट है? ये स्याही फेंकी गई है अभिजीत दीपके पर, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि सुबह से यहाँ पर जो तमाम युवा है यहाँ पर मौजूद है और सबकी मांग सिर्फ एक ही है। सब चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की जो मांग है वो की जा रही है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, सुबह जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस आती है, नॉर्मल ड्रेस में आती है और यहाँ पर तमाम जो लोग थे उनके साथ झड़प भी जो है वो देखने को मिली थी। महिलाओं के साथ भी कुछ बदसलूकी जो है वो यहाँ पर की गई थी और उन्हें सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल लेकर जाया गया। इसके बाद जो यहाँ तमाम लोग मौजूद थे, युवा थे, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि वो सब प्रदर्शन, ये जो आंदोलन है ये बंद नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सिमी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कुछ समय पहले एक लाइन मैंने लिखी थी कि काट दो तुम ये जुबा फिर भी लहू चिल्लाएगा, और मौन सड़कों से भला ये देश क्या बन पाएगा। सड़कें अगर मौन हैं, उसमें यातायात नहीं, तो समझ लीजिए देश की नब्ज जम चुकी है। और लोग अगर चुप हैं तो समझ लीजिए देश मुर्दा हो चुका है। देश में जब तक क्रांति है, विरोध है, सब ठीक है फिर भी विरोध है, तब तक देश जीवित है, स्वर जीवित है। वरना लोकतंत्र भी मर गया, लोग भी मर गए और व्यवस्था भी, जो कि अभी फिलहाल नहीं हुआ है। ये सरकारों को समझना पड़ेगा। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो